स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन। तो मेरे सारे क्लास 10 के चुनु मुनूज, आप लोगों को बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी जब मैं कोई भी चैप्टर आप लोगों को पढ़ा रही थी अभी तक कि मैम क्या ये सिलेबस में है, क्या ये एग्जाम में आएगा। तो वो सारी टेंशन को दूर करते हुए आज मैं आप लोगों के पास, आप लोगों के सामने सीबीएसई का अपडेटेड सिलेबस लेकर आई हूँ। क्या कट हुआ है, क्या अभी तक रह रहा है, कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड है, किस चैप्टर के अंदर कितना ही टॉपिक पढ़ना है, वो सारी चीजें आज हम लोग क्लियर कर लेंगे ताकि पूरे साल आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट, किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना रहे और हम लोग आराम से अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। तो चलो बच्चों, देखो ये कोर्स स्ट्रक्चर सीबीएसई के मेन वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है एंड कोर्स स्ट्रक्चर में जब हम देखेंगे तो टोटल इसके 5 यूनिट्स हैं। मैं यहाँ पे इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर्स के बारे में ही बात करूंगी। बाकी सब्जेक्ट के टीचर्स वो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के सिलेबस अपडेशन का आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे। तो टोटल 5 यूनिट्स में यानी कि केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, नेचुरल फिनोमेना, इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो इतने में देखते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर बायोलॉजी से रिलेटेड है। तो यूनिट 1 में आई डोंट थिंक कि कोई भी चैप्टर आपके बायोलॉजी से रिलेटेड है। यूनिट 2 में यानी कि वर्ल्ड ऑफ लिविंग में पहला जो चैप्टर बायोलॉजी का है दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। अब लाइफ प्रोसेसेस के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड है ये देखते हैं। लिविंग बीइंग के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन, फिर न्यूट्रिशन के बारे में एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट और एक्सक्रीशन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स में किस तरह से होता है, पूरा प्रोसेस, पूरा मैकेनिज्म आपके लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के अंदर आ जाएगा। अगले चैप्टर पे चलते हैं। सेकेंड चैप्टर इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। सो ट्रॉफिक मूवमेंट क्या होता है प्लांट्स में, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में कैसे हो रहा है, नर्वस सिस्टम के बारे में हमें पढ़ना है। वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड लास्ट ईयर भी, मतलब इस साल भी बोर्ड एग्जाम्स में इससे रिलेटेड काफी अच्छे क्वेश्चंस आए थे, तो उसकी तो टेंशन ही नहीं लेनी जब मैं हूं तो। एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल हार्मोन्स। तो जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर आप देख सकते हो सारे के सारे टॉपिक्स कवर होंगे। जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो अदर बोर्ड के बच्चों में इंक्लूडेड है वो भी मैं एक्स्ट्राज में पढ़ा दूंगी, बट यू डोंट हैव टू वरी। मैं आप लोगों को बताते हुए चलूंगी कि ये टॉपिक आपके सिलेबस में है, ये टॉपिक नहीं है, ताकि जितने भी सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उनको सारी क्लैरिटी ऑलरेडी मिल चुकी हो। चलिए अगले चैप्टर पे चलते हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड है देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन प्लांट और एनिमल में किस मेथड से होता है, किस मोड से होता है, दैट इज एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों के बारे में हम ब्रीफ नॉलेज रखेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर नीड और मेथड्स क्या क्या है फैमिली प्लानिंग की। सेम सेक्स वर्सेस एचआईवी और एड्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। फिर चाइल्ड बेयरिंग एंड वुमेन्स हेल्थ जो है वो लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर में इंक्लूडेड होगा। इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, आप लोगों को मैं अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही स्ट्रिक्टली पढ़ाऊंगी, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इस चैप्टर में देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं हमें। सबसे पहले हेरिडिटी क्या होता है, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, वो सारी दिक्कतें तो मैं दूर कर ही दूंगी। मेंडल्स कंट्रीब्यूशन में लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स क्या होता है, सेक्स डिटरमिनेशन क्या है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन और कौन कौन से टॉपिक्स एक्सक्लूड हो चुके हैं, मतलब उसको आपको नहीं पढ़ना है, वो टॉपिक्स हैं। इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विथ प्रोग्रेस, मतलब कि ये टॉपिक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें से आपके क्वेश्चंस नहीं आने वाले आपके बोर्ड एग्जाम्स में। अगले यूनिट पे चलते हैं कि इसमें कोई भी बायो के चैप्टर्स है नहीं नेचुरल फिनोमेना में, तो यहाँ पे हम
लास्ट यूनिट पे चलते हैं एंड लास्ट यूनिट पे आर एनवायरमेंट नाम का एक और चैप्टर है बायोलॉजी का। इसमें हमें पढ़ना है इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ओजोन डिप्लीशन क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्शन और उसके सॉल्यूशंस क्या क्या होंगे, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या क्या होते हैं। तो बेसिकली बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं हर एक चैप्टर में। कोई कोई टॉपिक्स बड़े भी हैं जिसमें टाइम भी लगेगा, तो हर एक टॉपिक को मैं बहुत ही ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को पढ़ाऊंगी, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट में कोई भी गड़बड़ी ना रहे, सब कुछ क्लियर हो जाए। आई होप आप लोगों को बायोलॉजी से रिलेटेड आपका सिलेबस बिल्कुल अब क्लियर हो गया होगा। सो सी यू इन द क्लास। अब आराम से निश्चिंत होके क्लासेस अटेंड कीजिए, किसी भी तरह का कंफ्यूजन मन में मत रखिए कि ये पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो आएगा वही मैं पढ़ाऊंगी। सो सी यू सून गाइस, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।